होगा या नहीं होगा, फिर भी मैं बता दूं कि कल 1 नवंबर यानी कि दिवाली का दिन था और बाज़ार पूरा तो खुलता हुआ नज़र नहीं आया, लेकिन 6 से 7 बजे तक मुहूर्त ट्रेडिंग का जो वक्त था वहाँ पे बाज़ार खुला। बाज़ार में अच्छी खासी तेज़ी का मूड माहौल रहा। निफ्टी में करीब 100 पॉइंट तक की तेज़ी, बैंक निफ्टी भी करीब 200 पॉइंट तक की तेज़ी और सेंसेक्स भी करीब 350 पॉइंट की तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आ रहा था। तो भारतीय बाजार कल पॉजिटिविटी के साथ ही क्लोजिंग देते हुए नज़र आए। वहीं बात करें अमेरिकी बाज़ारों की, तो कल के सेशन में अमेरिकी बाज़ारों ने भी बहुत अच्छा खासा मूड माहौल देखने को मिला। परसों जिस प्रकार से अमेरिकी बाज़ारों में ज़बरदस्त गिरावट थी, नेस्डैक करीब 2% से ज़्यादा ही गिरावट, S&P 500 में भी 1.5% से ज़्यादा गिरावट परसों के दिन देखने को मिल रही थी। लेकिन कल बाजार बंद होने के साथ ही डाउ जोन्स, नेस्डैक और S&P 500 तीनों ही पॉजिटिविटी के साथ बंद होते हुए दिखाई दिए। आधे से 1% तक की तेज़ी उन सभी इंडेक्सेस में देखने को मिली है। कुल मिला के बात करें तो मूड माहौल भारतीय बाज़ारों को और अमेरिकी बाज़ारों को कल अच्छा खासा रहता हुआ और पॉजिटिव रहता हुआ ही नज़र आया है। फ़िलहाल ये जो पॉजिटिविटी है ज़्यादा काम आने वाली नहीं है। भारतीय बाज़ार अभी भी रिस्क मोड पे खड़े हैं। एक तरह से देखें तो 300 के ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी में देखने को मिली है, वो थोड़ी पॉजिटिविटी फिर से देकर गई है, क्योंकि बाज़ारों को एक मौका मिलेगा 24,100 के लेवलों को फिर से सपोर्ट करने के लिए। और यदि वो लेवल ही टूट जाता है तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बनेगी। 23,950 और फिर 23,800 और 23,500 के टारगेट फिर आराम से आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो वो लेवल्स भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव संकेत देते हुए दिखाई देंगे। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी 51,600 के ऊपर देखने को मिली है। बाज़ार यदि 51,200 और 51,050 ये 2 सपोर्ट लेवल यदि फिर से अपने नाम कर लेता है, मतलब कि ये बचा लेता है, तो फिर आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव संकेत आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फ़िलहाल देखिए तो अब भारतीय बाज़ारों में बहुत उठापटक धीरे धीरे दिखने की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि 5 नवंबर को अमेरिकी बाज़ारों के चुनाव होने हैं और चुनाव होने के साथ ही ये वॉलेटिलिटी जो है अपनी चरम सीमा पे पहुंचेगी और उसके बाद जो कुछ होगा वो फिर सामने आएगा कि बाज़ार जो है किस रेंज में चलेंगे, मतलब नीचे जाएंगे या फिर ऊपर जाएंगे, वो क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आपने देखा कि क्रूड ऑयल जो कि नीचे आ रहा था धीरे धीरे वापस से ऊपर चढ़ने लग गया है। उसके अलावा जो गोल्ड और सिल्वर प्राइसेज है उनमें रिकॉर्ड तोड़ तेज़ी जारी है। तो वहाँ पे भी अब जो है एक तरह से हाई प्राइस बन गया है गोल्ड और सिल्वर में। चुनाव होने के साथ ही वहाँ से भी गिरावट आने के पूरे संकेत अब दिखाई देने लग जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार का हाल बाज़ारों में बना हुआ था वो अब धीरे धीरे जो है अब ठीक ठाक होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि जो वॉलेटिलिटी बाज़ारों में बनी हुई थी वो धीरे धीरे अब ख़त्म होने वाली है और इसके साथ ही भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल भी बदलने वाला है। तो ये सभी संकेत भारतीय बाज़ारों के लिए फ़िलहाल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों के लिए बहुत बड़ी खबरें भी आने वाली है। उसमें अमेरिकी बाज़ारों के चुनाव के अलावा 9 तारीख को फेड की मीटिंग के आउटकम से ब्याज दरों पे, तो वहाँ पे किस प्रकार से ब्याज दरें अमेरिकी बाज़ारों में दिखती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि चुनाव के बाद वाली ये जो मीटिंग रहेगी काफ़ी अहम रहेगी फेड की, और फिर उनकी जो स्पीच रहेगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आने वाले दिनों के लिए। क्योंकि ये स्पीच यदि पॉजिटिव रहती हैं अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से, तो फिर आने वाले संकेत और आने वाले दिनों के लिए भी अमेरिकी बाज़ारों में ज़बरदस्त मूड माहौल बनेगा। लेकिन वहाँ से कुछ उलट होता है, अमेरिकी बाज़ारों में बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि ऑल टाइम हाई के लगभग है जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी तगड़े होते हुए दिखाई दिए हैं। तो वो वैल्यूएशंस ठीक करने के लिए अमेरिकी बाज़ारों में गिरावट होगी, लेकिन उसके जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो भारतीय बाज़ारों पर पड़ेंगे नहीं, क्योंकि भारतीय बाज़ार पहले से ही वो गिरावट पचा चुके हैं। करीब ऊपरी लेवलों से 9% तक की गिरावट निफ्टी में आपको देखने को मिल रही होगी। तो वो गिरावट भारतीय बाज़ारों के लिए आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा काम करके जाएगी। तो वो सभी संकेत भारतीय बाज़ारों के लिए आने वाले दिनों में पॉजिटिव रह सकते हैं, इसलिए आपकी नज़र वहाँ पर ज़रूर रहनी चाहिए। भारतीय बाज़ारों के वैल्यूएशंस अब काफ़ी ज़बरदस्त होते हुए धीरे धीरे नज़र आ रहे होंगे आपको भी। तो वो वैल्यूएशंस ही भारतीय बाज़ारों के लिए आने वाले दिनों में काम करते हुए दिखाई देंगे। और यदि बाज़ार थोड़ा और हल्का हो जाता है और गिरावट हो जाती है, तो फिर भारतीय बाज़ारों को ऊपर जाने से और वैल्यूएशंस के मामले में एफआईआईज़ का वापस आना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। कल के बाज़ार का भी आप हाल देखोगे तो 1 घंटे में ही 211 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज़ कर चुके हैं। डीआईएस की तरफ से भी 370 करोड़ की सेलिंग ही देखने को मिली है। एफआईआईज़ का इंडेक्स फ्यूचर में अच्छी खासी बाइंग 100 करोड़ के लगभग की देखने को मिली है। तो कल का दिन एफआईआईज़ और डीआईएस दोनों ने ही सेलिंग की है, लेकिन फिर भी भारतीय बाज़ारों में जो रिटेलर्स हैं उनकी तरफ से अच्छी बाइंग आने के कारण और जो इंडेक्सेस है सभी इंडेक्सेस कल पॉजिटिव दिखाई दे रहे थे, तो उसके कारण भारतीय बाज़ारों का हाल पॉजिटिव ही नज़र आ रहा था। अब कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ार जो है
धीरे धीरे करके संकेतों में आने लग गए हैं। एफआईआई का रुझान और उनकी नज़रें भारतीय बाज़ारों पर धीरे धीरे पड़ने लग गई है, तो वो खबरें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव आगे रहती हुई दिखाई दे जाएगी। चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से देखें तो वहाँ का PMI आंकड़ा 50 से ऊपर वापस से आता हुआ दिखाई दिया है, तो उसके लिए वहाँ पे पॉजिटिव संकेत आते हुए दिखाई दिए हैं। एक वो बड़ी खबर रहेगी भारतीय बाज़ारों में नवंबर में भी जो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं उस पर भी खास नज़रें रहेगी, क्योंकि वहाँ पर यदि सभी संकेत पॉजिटिव रहते हैं तो भारतीय बाज़ार काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बूम भाम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक तरह से देखें तो काफ़ी अच्छे तरीके से वैल्यूएशंस अब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के भी होने लग गए हैं, क्योंकि जो तेज़ी फ़िलहाल कुछ दिनों में बनती हुई दिखाई दे रही थी, सभी बाज़ारों को ओवर वैल्यूड करके भारतीय बाज़ारों के वैल्यूएशंस थे, तो उनको ठीक होना भी बहुत ज़रूरी था। और अब धीरे धीरे वही संकेत भारतीय बाज़ारों के लिए पॉजिटिव संकेत बनेंगे, क्योंकि यदि करेक्शन ये अच्छा खासा रहता है तो फिर पॉजिटिविटी भारतीय बाज़ारों में आएगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी के वैल्यूएशंस मैंने आपको बता ही दिए हैं, लेवल्स आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिए हैं, तो वो इम्पोर्टेंट लेवल्स आपको ध्यान रखने वाली बात रहेगी। उसके अलावा आप देखोगे तो क्रूड ऑयल धीरे धीरे अब सही प्राइस पे आ जाएगा, थोड़ी तेज़ी क्रूड ऑयल में दिखेगी, तो गोल्ड और सिल्वर में गिरावट जो है आते हुए दिखाई देगी, तो वो सभी संकेत भारतीय बाज़ारों के लिए पॉजिटिव होते हुए ही दिखाई देंगे। तो ये सभी चीज़ें जो भारतीय बाज़ारों पर आने वाले दिनों में रहने वाली है उस पर आपकी नज़रें रहने होगी। और आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों के GDP आंकड़े भी आएंगे, तो वहाँ से भी अच्छे संकेत आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि RBI गवर्नर ने भी साफ संकेत दिए थे कि अब अक्टूबर के बाद जो आने वाली तिमाहियाँ होगी वहाँ पर जो GDP के आंकड़े हैं उसमें ज़बरदस्त तरीके से सुधार होता हुआ नज़र आने वाला है। तो वहाँ पे आपकी नज़रें और भारतीय बाज़ारों के जो GDP वैल्यूएशंस है, जो GDP आंकड़े हैं वो धीरे धीरे पॉजिटिव आते हुए ही दिखाई देंगे। तो आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल काफ़ी पॉजिटिव रहता हुआ दिखाई देगा और आपको बहुत अच्छे मौके भी मिलेंगे, क्योंकि भारतीय बाज़ारों के वैल्यूएशंस धीरे धीरे अब पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा ही हाल भारतीय बाज़ारों का कुछ दिन और रहा तो फिर भारतीय बाज़ारों का जल्द ही बॉटम बनेगा, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, यानी कि जो बॉटम बना है उसको कन्फर्म करेगा, और फिर जो तेज़ी आएगी भारतीय बाज़ारों के लिए उस तेज़ी को कोई भी नहीं पकड़ सकता है, भांप सकता है। ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।